पेशावर के किस्सा खानी बाजार के करीब नमाज जुम्मा के दौरान मस्जिद में धमाका, 30 अफराद शहीद। कूच और रिसालदार में जामे मस्जिद में धमाके में 50 से जायद अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। लेडी रीडिंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च का मुल्तान में पड़ाव। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान में जियालों की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल। पीपल्स पार्टी का मार्च आज मुल्तान से साहिवाल जाएगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदम एतमाद के लिए हम अपने एमएनएज इस्लामाबाद भेज रहे हैं। पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटेगी, हुकूमत को जो करना है कर ले। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने इल्जाम आयद किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके जलसा किया है। सिंध के लोग किसी मसीहा की तलाश में हैं। उन्होंने कहा कि बदीन के लोग पीपल्स पार्टी को पहचान गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बदीन के लोगों ने सिंध की हवा की समत का तयन कर दिया है। पार्लियामेंट हमला केस में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश। दौरान समाअत सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदारती इस्तिस्ना न लेने की दरखास्त अदालत में जमा करा दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझ पर इल्जाम था कि मैंने हथियार सप्लाई किए। उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तानी कवानीन का पाबंद हूँ, मगर इस मुकदमे में इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। मैं सदर पाकिस्तान नहीं, आम शहरी की हैसियत से पेश हुआ हूँ। रूस और यूक्रेन इंसानी इमदाद के लिए आर्जी जंग बंदी पर मुत्तफिक। यूक्रेन के सबसे बड़े जौहरी प्लांट पर रूस की बमबारी हमले से जौहरी प्लांट की इमारत में आग लग गई। यूक्रेनी वजीर खारजा का कहना है कि जौहरी प्लांट में धमाका हुआ तो चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा तबाही होगी। यूक्रेनी शहर चेरनीहिव पर रूसी हमले में एक इमारत तबाह हो गई, जबकि 33 अफराद हलाक हो गए। सऊदी अरब की रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के हल के लिए सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत यूक्रेन के मसले पर भी बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने आएंगे। पिंडी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। बोले, अपोजिशन अनफिट है, वरना उनके साथ भी जरूर मैच खेलते। लॉन्ग और शॉर्ट मार्च करने वाले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट देखने आए, अपोजिशन के लिए टिकटों का बंदोबस्त भी कर देंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान को इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ शहबाज शरीफ का है। उस्मा बुखारी ने तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कठपुतली वजीर आज़म और इनके चेले अदम एतमाद के लफ्ज से ही खौफजदा है। अपोजिशन ने अदम एतमाद पर अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। उस्मा बुखारी ने कहा कि आज तब्दीली के गुब्बारे से हवा भी निकल चुकी है और इनकी टांगें भी कांप रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पिका ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए अमली कदम। मुस्लिम लीग नून ने पिका ऑर्डिनेंस के मामले पर कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी, जिसे ऐवान में पेश करने का मुतालबा किया गया है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह ने भी पिका तरमीम ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए नोटिस कौमी असम्बली में जमा करा दिया। पिका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफती तंजीमों की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। सहाफी मोहसिन बेग की एक और केस में जमानत मंजूर। समाअत के दौरान सवालात के तसल्ली बख्श जवाब न देने पर अदालत ने FIA और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पर शदीद बरहमी का इजहार किया। सिंध हाई कोर्ट में मोहसिन बेग के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमे को खत्म करने की दरखास्त की समाअत हुई। अदालत की मोहसिन बेग की जमानत मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। 24 साल बाद तारीख रकम। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के माबैन पहला टेस्ट रावलपिंडी स्टेडियम में जारी। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच की पहली इनिंग्स में
بیٹنگ جاری۔ پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اور امام الحق نے اننگز کا آغاز کیا۔